नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी कामना है कि आप ईश्वर की अनुकंपा से सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि हाथ में अगर दो मुखी या तीन मुखी या शाखा युक्त भाग्य रेखा हो तो हाथ में वो कितना सुंदर फल देती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निम्र विनती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक व सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये हमारे हाथ में होता है शनि पर्वत, ये वाला, और हाथ के किसी भी क्षेत्र से रेखा शुरू होकर शनि पर्वत पर जाए, जहां से भी हो सकती है, जहां से भी हो सकती है, जहां से भी हो सकती है, तो ये भाग्य रेखा कहते हैं। इस रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। तो अगर ये भाग्य रेखा ऊपर से देखिए, ये जैसे मान लीजिए जहां से भाग्य रेखा शुरू होगी, ऊपर जाकर ये रेखा ऐसे दो भागों में बांटेगी। शनि पर्वत के नीचे ही सबसे ऊपर जाकर ये रेखा दो भागों में ऐसे बांटेगी। तो इसने क्या किया, जो दो भागों में बट गई, इसने पूरी की पूरी भाग्य रेखा को बहुत ज्यादा शक्ति दे दी। पूरी की पूरी भाग्य रेखा बहुत ज्यादा बलवान कर दी। पूरी की पूरी भाग्य रेखा का बल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके कारण व्यक्ति अति धनी, अति प्रसिद्ध और अति भाग्यवान होता है। अब दूसरे चिन्ह की बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए भाग्य रेखा जहां से शुरू होगी, और अब ये नीचे जाकर दो भागों में बांट गई। देखिए, ऐसे बांट जाए या ऐसे बांट जाए, ऐसे दो भागों में बांट गई। तो ये भाग्य रेखा ही बहुत शुभ भाग्य रेखा होती है। इन व्यक्तियों को अपनी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत कम करना पड़ता है। इन व्यक्तियों को कामयाब होने के लिए अपनी जिंदगी में संघर्ष बहुत ज्यादा कम करना पड़ता है, और इनके पास सभी तरह की सुख सुविधाएं होती हैं। और अब तीसरे चिन्ह की बात करते हैं। देखिए, अगर भाग्य रेखा ऊपर से भी दो मुखी हो ऐसे, और नीचे से भी भाई दो मुखी हो, शुरू भी दो मुख से होती है और खत्म भी दो मुख से होती है, तो भाई इसका तो क्या कहना। ये तो सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे कर्म कर कर धरती पर आते हैं, और पूरी सुख सुविधा भोग कर, मुझे ऐसा लगता है कि जितने अच्छे कर्म इन्होंने किए होते हैं वह अगले जन्म में भी स्वर्ग में जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके पास सभी कुछ होता है, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला, प्रसिद्धि, नौकर चाकर, कोई मर्जी सुख सुविधा का नाम ले लो, वो सभी चीजें इनके पास होती हैं। अब देखिए तीसरे चिन्ह की बात करते हैं। भाग्य रेखा दो भाग में बांट जाए, एक भाग तो ये चंद्र पर्वत की ओर चला गया, और दूसरा भाग चला जाए यहाँ शुक्र पर्वत की ओर। ऐसे थोड़ा क्लियर नहीं है, क्लियर मैं कर देता हूँ डार्क लाइन से, ऐसे चला जाए। तो जिन जातकों के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा होती है, वो जातक विदेश जाकर, विदेश की धरती पर जाकर बहुत धन अर्जित करते हैं। बाहर जाकर बहुत धन अर्जित करते हैं, विदेशों में भी बहुत जमीन जायदाद बनाते हैं, और अपने देश में भी बहुत जमीन जायदाद बनाते हैं। ये एक ऐसा चिन्ह है कि देश विदेश में इनकी ख्याति होती है, देश विदेश में इनकी जमीन जायदाद होती है, देश विदेश में इनकी प्रॉपर्टी होती है। अब अगले चिन्ह की बात करते हैं। मान लीजिए एक तो ये भाग्य रेखा होगी, एक मान लीजिए कोई भाग्य रेखा जहां से निकल रही है ऐसे, मान लीजिए कोई भाग्य रेखा जहां से निकल रही है ऐसे, तो भाग्य रेखा ऐसे किसी भी स्थान से निकल सकती है। अगर इनसे ऊपर रेखा जाती है ऐसे निरंतर, इसमें भी ऊपर से रेखा जाती है ऐसे, इसमें भी ऊपर रेखा जाती हो ऐसे, तो वही ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में निरंतर तरक्की करते हैं। इनके पास दान दौलत जमीन जायदाद जिंदगी भर बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। जय अगर अपनी जिंदगी जीरो से भी शुरू करे
तो आसमान तक पहुंच जाते हैं। इस तरह के व्यक्ति मरते दम तक तरक्की करते रहते हैं, मरते दम तक कमाई करते रहते हैं। इनकी जमीन जायदाद, धन, पैसा, दौलत, शोहरत, प्रसिद्धि में मरते दम तक बढ़ती बढ़ होती जाती है। मरते दम तक सब कुछ बढ़ता ही जाता है, इंक्रीज होता जाता है। और इनकी जिंदगी का ज्यादा समय अच्छा ही होता है। माड़ा और स्ट्रगल का समय इनकी जिंदगी में कम ही होता है। अब अगले चिन्ह की बात करते हैं। देखिए, अगर भाग्य रेखा 3 भागों में बांट जाए, देखिए ये भाग्य रेखा गई, ऐसे गई, जहां जाकर ऐसे 3 भागों में बांट गई, ऐसे बांटी जाए, तो ये त्रिशूल अति उत्तम चिन्ह, बहुत ही उत्तम चिन्ह हाथ में। ये भगवान की बहुत ज्यादा कृपा रहती है इन व्यक्तियों के ऊपर। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो भगवान खुद आकर, जैसे कहते हैं कि भगवान खुद आकर निकाल देते हैं इनको बड़ी से बड़ी मुसीबत में। बहुत ही ज्यादा भाग्यवान होते हैं ऐसे व्यक्ति। भाग्य इनका पूरा साथ देता है। धन, पैसा, जमीन जायदाद की तो बात ही क्या, जिसका भाग्य अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। और ये अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। एक सुखी संतुष्ट जीवन भोगकर मृत्यु लोक को छोड़कर जाते हैं, यानी धरती को छोड़कर जाते हैं। इस तरह के लोग राजनीति में कामयाब होते भी देखे गए हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छा चिन्ह है। देखिए, अब ये किसी भी, अगर भाग्य रेखा मान लो जहां से शुरू हुई हो उसके ऊपर 3 ऐसे चिन्ह बन जाए तो उसका फल भी यही है। अगर जहां से शुरू हुई हो उसके ऊपर ऐसे 3 चिन्ह बन जाए उसका फल भी यही है। कहीं से भी शुरू हो, ऊपर जाकर 3 भागों में बंट जाए तो सभी का फल एक जैसा ही होगा। अब मैं एक ऐसी भाग्य रेखा की बात करूंगा जो कि सबसे उत्तम है, हाथ में बहुत कम हाथ में देखने को मिलती है। देखिए, जहां से शुरू हुई, एक रेखा तो चली गई भाई बृहस्पति की उंगली के नीचे, एक रेखा चली गई सूर्य की उंगली के नीचे, एक शाखा चली गई इसकी बुध की उंगली के नीचे। ऐसे इस तरह ऊपर जाकर शाखा में बढ़ जाए, जैसे कोई पेड़ सा होता है, वृक्ष सा होता है, ऐसे बढ़ जाए। अगर इस तरह की रेखा हो किसी के हाथ में तो जातक बहुत ही बड़े बिजनेस ग्रुप का, बहुत ही ज्यादा बड़े बिजनेस ग्रुप का मालिक होता है। बिजनेस टाइकन जिसे कहते हैं वो होता है जातक। पता ही नहीं होता इसकी कितनी कंपनियां हैं, कितने बिजनेस है, कितने एम्प्लॉयज है, इसके पता ही नहीं होता। इनके पास इस तरह की प्लानिंग होती है, इस तरह की व्यूतबंदी होती है कि कोई दूसरी कंपनी इनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई इनके साथ कंपटीशन करे, प्रतिस्पर्धा करे, तो इनकी प्लानिंग इस तरह की होती है कि वो जल्दी ही नुकसान में आ जाती है दूसरी कंपनी। बहुत बड़े बड़े बिजनेस घरानों के मालिकों के हाथ में इस तरह की रेखा होती है। तो इस तरह हमने देखा कि जातक के हाथ में अगर भाग्य रेखा 2 मुखी हो या 3 मुखी हो, या भाग्य रेखा निरंतर ब्रांचेस में बटी हो, निरंतर भाग्य रेखा में से शाखाएं निकलती हो, तो इस तरह की भाग्य रेखा जातक के हाथ में उत्तम भाग्य रेखा मानी जाती है। और जातक बहुत सुखी जीवन व्यतीत करता हुआ इस धरती को छोड़कर जाता है। आपने मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।